कुल मिलाकर कोरोना से हिंदुस्तान में त्राहिमाम मचा है तो इसके कहर से महाराष्ट्र कांप रहा है। मायानगरी मुंबई में भी कोरोना से हालात विस्फोटक हैं। इस बीच एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में एंटीबॉडी ज्यादा है, यानी महिलाएं कोरोना वायरस को आसानी से हराने में सक्षम हैं। हिंदुस्तान में कोरोना कोहराम मचा रहा है। ये वायरस डेथ वारंट बनकर लोगों की जान ले रहा है। एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामले बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहे हैं तो उसी तेजी से बढ़ रहा है वायरस से मौत का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 3,52,991 नए केस सामने आए। बीते 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 25.17% हो चुका है। बीते एक दिन में कोरोना वायरस 2,812 लोगों की जान ले चुका है, जो बढ़ते खतरे की गवाही दे रहा है। देश में कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र सबसे प्रभावित सूबा है। महाराष्ट्र में जारी सख्ती के बावजूद बीते 24 घंटे में 66,191 नए केस सामने आए, तो वहीं इसकी चपेट में आकर सूबे में पिछले 24 घंटे में 832 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में मायानगरी मुंबई में 6,498 लोग संक्रमित हुए हैं, तो 64 लोगों की महामारी ने जान ली है। मुंबई के बाद पुणे और नागपुर जैसे शहर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सैंपल के हिसाब से नॉन स्लम एरिया में अगर हम 10,000 सैंपल लेते हैं, अगले कुछ दिनों में जब भी 1 तारीख को 18 साल की उम्र वाले लोगों को जब भी लसीकरण की मुहिम आगे तेज़ी से बढ़ते जाएगी, तभी हम उनमें भी एंटीबॉडीज़ पैदा करने की उम्मीद रखते हैं। और ये 36% हम जब तक 50 को क्रॉस नहीं करते, ऑलमोस्ट 70 नहीं लेते, तब तक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। कोरोना के कहर के बीच बीएमसी ने आर्थिक राजधानी मुंबई में एक सर्वे कराया, जिसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। बीएमसी के तीसरे सीरो सर्वे में ये बात सामने आई है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ज्यादा एंटीबॉडी है। सीरो सर्वे में कुल 10,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई, जिसमें ये बात सामने आई है कि मुंबई में 36.50% लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हुई है। पुरुषों में 35.02% एंटीबॉडी विकसित हुई है, जबकि महिलाओं के पुरुषों के मुकाबले ज्यादा यानी 37.12% एंटीबॉडी डेवलप हुई है। ये सैंपल छोटा होने के वजह से फीमेल्स में सीरो पॉजिटिविटी यानी एंटीबॉडी ज़्यादा पैदा होती है। उसका एक कारण हो सकता है कि कंटिन्यूस एक्सपोजर उन्हें होते रहता है वायरस का। वो महिलाएं जब भी घर का काम करती हैं तो काफ़ी संपर्क में आती है, दूसरे लोगों से बाज़ार में संपर्क में आती है, तो शायद ये वजह भी हो सकती है कि जितने आप बाहर जाओगे ज़्यादा तो शॉर्ट टाइम के लिए, तो उतना एंटीबॉडी ज़्यादा पैदा होगी। यानी कोरोना से लड़ने में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा मजबूत साबित हुई हैं। सीरो सर्वे के तहत खून के नमूनों की जांच कर ये पता लगाया जाता है कि लोगों में किसी वायरस के खिलाफ कितनी एंटीबॉडी बने हैं। जानकारों का दावा है कि जीवन शैली के कारण पुरुषों का स्वास्थ्य महिलाओं के मुकाबले खराब रहता है, इसीलिए इनकी प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है। इस बार उन लोगों का सीरो सर्वे किया गया जिन्होंने अभी तक कोरोना रोधी टीका नहीं लगवाया है। इस साल हमने जो सीरो सर्विलेंस किया है वो नॉन स्लम एरिया का किया था, और उसमें ऐसे पाया गया है कि नॉन स्लम एरिया में काफ़ी सीरो सर्विलेंस पॉजिटिव आया है, यानी सब लोगों में पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ पाए गए हैं। इसकी मात्रा ऑलमोस्ट 36% है। उसका यही मतलब होता है कि काफ़ी लोगों में अभी एंटीबॉडीज़ पैदा होने लगी है। इससे पहले बीएमसी ने जुलाई 2020 में पहला और अगस्त 2020 में दूसरा सीरो सर्वे करवाया था। अब तीसरे सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि मुंबई की झुग्गी बस्तियों में वायरस का खतरा बढ़ गया है। सीरो सर्वे में झुग्गी बस्तियों में 41.6% एंटीबॉडी मिली है, जबकि पहले सर्वे में झुग्गी बस्तियों में 57% और दूसरे सर्वे में 45% एंटीबॉडी पाई गई। वहीं तीसरे सर्वे से भी ये पता चला है कि बिल्डिंग में रहने वालों की तुलना में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 41% लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ और उन्हें पता भी नहीं चला। बिहेवियर ऐसे कि हमने सारा कुछ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर जो हम इतने महीनों से कर रहे थे, उसको हमने अपनी ज़िंदगी से निकाल सा दिया। और दूसरा, इसका जो म्यूटेशन हुआ, इसका जो दूसरा तरह का वायरस आया, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से संक्रमित होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और सबको बहुत तेज़ी से अपने चपेट में ले रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में मुंबई में 90% कोरोना संक्रमित हाउसिंग सोसाइटियों में मिल रहे हैं। तीसरे सीरो सर्वे में बिल्डिंग में रहने वालों में 28.5% एंटीबॉडी पाई गई। इमारतों में रहने वाले लोगों में हुए पहले सर्वे में 28% और दूसरे सर्वे में 18% एंटीबॉडी की बात सामने आई थी। यानी पिछले सर्वे के मुकाबले इस बार हाउसिंग सोसाइटियों में रहने वाले लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है। टीम न्यूज़ नेशन।